नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, आज ये समझेंगे अपन टॉपिक है ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। पुस्तकों का बहुत बड़ा अनुरागी या प्रेमी, उसे कहते हैं बिबिलियोफाइल, यानी पुस्तक प्रेमी। प्रेम का मतलब त्याग किस तरीके से होता है। देखिए, जब विक्रमादित्य के दरबार में, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको छोटी सी। विक्रमादित्य के दरबार में दो औरतें आई, दोनों झगड़ रही थी और उनकी लड़ाई का कारण एक बच्चा था। उस बच्चे को लेकर के दोनों में जब झगड़ा हुआ और विक्रमादित्य ने सुना, दोनों कह रही थी ये बच्चा मेरा है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा तो किसी एक का ही होगा। बहुत कोशिश की, जब समझ में उनके नहीं आया तो विक्रमादित्य ने अपने मंत्री को आवाज लगाई और बोले कि बच्चे को दो भागों में काट दो। मंत्री ने जैसे ही तलवार खींची, एक औरत चिल्लाई, बच्चे को मत काटो, उसे दे दो। विक्रमादित्य समझ गया कि ये बच्चे की असली मां है। क्यों? क्योंकि प्रेम का मतलब त्याग होता है। उसने सोचा कि कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा और मैं उसे देखती रहूंगी दूर से। अरे मेरे घर में ना सही, किसी दूसरे के घर में सही, लेकिन उसे खुश देख करके हम खुश बने रहेंगे। इसलिए उसका जिंदा रहना जरूरी है, उसका खुश रहना जरूरी है। लेकिन विक्रमादित्य समझ गया कि एक बच्चे की असली मां है और उसने बच्चा जो है असली मां को दे दिया और जो नकली मां थी उसे जेल में डाल दिया। तो इसे कहते हैं सच्चा प्यार। तो दिस स्पीच इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि बिबिलियोफाइल बने, पुस्तक प्रेमी बने, सच्चा प्यार करें अपनी किताबों से। और किताबें, प्रकृति, उनमें जान नहीं है, लेकिन वो इतना करेंगी कि आपको कहीं ना कहीं महान बना देंगी। भले ही फिर आप किताबों से दूर रहें, लेकिन वो आपको खुश देखना चाहें। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि सच्चा प्यार होता क्या है। आप जब पुस्तकों से प्यार करेंगे तो आप भी महान बनेंगे। राम ने गद्दी छोड़ दी थी भरत के लिए, और भरत ने भी 14 साल गद्दी पर जो है नहीं बैठे, गद्दी को ठुकरा दिया उन्होंने राम के लिए, और राम लौट करके फिर राजा बने। तो ये होता है सच्चा प्यार। त्याग जिसे कहते हैं वो है सच्चा प्यार। आपने यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो का नाम सुना होगा। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके जहाँ कमरा था उनका, उसके आगे थोड़ा सा ग्राउंड बना हुआ था, जिन्हें छोटा सा बगीचा बना लिया था। उसमें एक कैक्टस का पेड़ था, हिंदी में उसे सेहुण कहते हैं, जिसमें नीचे से ही पेड़ में कांटे होते हैं। वह जब जागते थे, नाश्ता करते थे, तो उस पेड़ को भी नाश्ता कराते थे, पानी पिलाते थे, जो भी खाते उस पेड़ को खिलाते। उससे वो बहुत प्यार करते थे। शाम को खाना खाते थे तब भी उसे खाना खिलाते थे। दार्शनिक तो फिलोसफर होता है, उसकी सोच क्या रहती है। एक दिन शाम को जब खाना खिला के वो लेटने लगे तो उस पेड़ के पास खड़े होकर के रोने लगे, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अंदर इतने कांटे हैं कि मैं तुम्हें अपने गले भी नहीं लगा सकता। क्या मेरा प्यार आप झूठा समझती है? मेरे प्यार में इतनी भी शक्ति नहीं है? क्या मेरा प्यार इस लायक भी नहीं है कि मैं तुम्हें गले लगा सकूं? और इतना रोते रोते वो अपनी चारपाई पे सो गए। कहते हैं सुबह जब प्लेटो जागे थे और नाश्ता कराने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उस कैक्टस से पेड़ ने अपने कांटों को छोड़ दिया था। तो दोस्त, वो प्रकृति थी, उसने भी प्यार किया। प्यार का मतलब त्याग होता है। तो इसलिए हमारा उन विद्यार्थियों से कहना है कि बी ए बिबिलियोफाइल। आप जो है पुस्तक प्रेमी बने, और पुस्तकें आपको वो देंगी जीवन में, इतना महान बनेंगे आप कि खुश रहोगे। इसलिए जीवन में प्यार का मतलब त्याग होता है, और आप लोग भी त्याग करके देखिए। चाहे वो किसी जानवर से प्यार हो, चाहे प्रकृति से प्यार हो, किसी से भी प्यार हो। एक कुत्ते को 2 दिन रोटी खिला के देख लो, तीसरे दिन अपने आप आपके पीछे आ जाता है। तो प्यार की परिभाषा सब समझती है, लेकिन आपके प्यार में सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई प्लेटो के प्यार जैसी होना चाहिए, सच्चाई राम और भरत के प्यार जैसी होना चाहिए। और प्यार का मतलब त्याग होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो आपके प्यार में अगर सच्चाई है तो सामने वाला आपको कुछ ना कुछ अवश्य देगा, चाहे वो सजीव हो या वो निर्जीव हो। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, दे मस्ट बी ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, दे मस्ट बी बिबिलियोफाइल, डेफिनेटली दे विल गेट सक्सेस। ये कहानियां इसीलिए लिखी जाती हैं कि उनसे हम कुछ शिक्षा लें। तो आप प्रेम करके तो किताबों से देखें। दुनिया कुछ समय तक तो हंसी करेगी कि किताबी कीड़ा हो गए, किताबों के अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन जब आप अपनी सीट पर होंगे, जब कोई पद हासिल कर लेंगे, जब आप क्लास 1 और क्लास 2 होंगे, उस समय दुनिया यही कहेगी कि उसने सच्चा प्यार किया था किताबों से और उसे सफलता मिली।
वो किताबों के बीच में देखना हमेशा सरस्वती माँ निवास करती है। प्रथम नाम भागीरथी, द्वितीय च सरस्वती, तृतीय शारदा देवी, चतुर्थ हंस वाहिनी, पंचम जगती ख्याता, षष्टम भागीसुरी, सप्तम कुंती प्रोक्ता, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिमाता, दशम वरदायिनी, एकादशम चंद्रकीर्ति, द्वादशम भुवनेश्वरी तथा या विद्या सर्वरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उस माँ सरस्वती से प्यार करके तो आप देखें उसके अंदर ये होता है, अपना बेटा और बेटी को इतना बड़ा बना देगी वो कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरी सभी उन विद्यार्थियों से काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो उन 5 लक्षणों को आप जो है अपनाइए और अपनी किताबों से प्यार करिए। डेफिनेटली वन डे यू विल गेट योर सीट। जय हिंद, जय भारत।